सबसे पहले तो मैं ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है इसकी जो कोर टीम है, हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं और मेरे गुरुजन भी रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारी जो जिम्मेदारी है वो खुद ही बहुत ही अच्छे से निभा दी। और इसके अलावा आप सब जो लोग यहाँ पर पधारे और साथ में जो फार्मा कंपनियों ने जो इस आयोजन के लिए सहयोग किया, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि सिद्ध हो ही चुका है कि हमारे कोटा की आन बान शान और मेरे जो गुरुजन हैं, जो मेरे एडमिशन के 6 महीने बाद में रिटायर हो गए, लेकिन उनका ज्ञान और मैं कहूँ कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान, मैंने उनके पूरे जीवन का अध्ययन कर लिया। ऐसा मौका उन्होंने मुझे दिया। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ, सर आपको भी प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि ये कॉन्फ्रेंस सफल है, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता को एक और पैमाने पर लेकर जाना चाहता हूं कि सर सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाइयां, ये कॉन्फ्रेंस सफल है। लेकिन इसके साथ में मेरे लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत सफल रही। इसका कारण ये था कि मैंने अपनी जो डिग्री है वो अभी कल ही ली, और कल जो मैंने डिग्री ली तो उस वक्त मुझे जो अपने जो शिव सर हैं, है ना, तो जयपुर से जो सर हैं, तो मुझे उनका आशीर्वाद मिला, उनके हाथों से डिग्री मुझे मिली। यूं माने कि चलो मैंने ये महसूस किया कि पिछले 70 सालों का मुझे लगता है कि जो ज्ञान है अब मुझे आगे लेना है वो ज्ञान। और उसके बाद में मुझे सर का भी मुझे आशीर्वाद मिला, और मैंने जब इनका यानी कि वो जो चरण स्पर्श जो संस्कार मैंने जब किया, उस वक्त यकीन नहीं मानोगे मेरे आंखों में आंसू थे। तो आप हमारा जो भाव है सर, वो बिल्कुल ये कल भावुक हो गया। घर आया, मेरे हाथ से डिग्री ली कि सर आपने रिटायरमेंट के बाद भी इतना संभाला, मैंने बहुत पुचकारा इसको। इट वाज रियली ए वेरी इस वजह से मेरे लिए पर्सनली ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत सफल रही, बहुत सफल। देखो इसके पीछे की मेहनत होता है कि मैं जब चला था तो मेरे पास मेरे जनरल का रिजर्वेशन था। कल मैंने 2 बार ही ट्राई किया वापस जाने का, तो मेरा जो यानी कि ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया, तो जाने की भी टिकट नहीं है। तो ऐसी जो रोमांचक यात्रा जिसमें हो कि ना आने की टिकट ना जाने की टिकट, और फिर भी बंदा कहता है कि साहब श्री गोपाल साहब अभी वो जा रहे थे, कहते मैं तेरे को ले चलता हूँ। मैंने कहा यार मैं थोड़ी देर और यहाँ पर बिताना चाहता हूँ, टिकट तो नहीं है, रेलवे भी अपना ही है, यूं समझ के बैठ जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उससे हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसे दुख होए कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये महासफल नहीं हो पाई। वो मैं किसी को बुरा नहीं चाहता, सर आपने बहुत मेहनत की है और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मैं उसको सलाम करता हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी थी, मुझे जो काम करना चाहिए था वो सर आपने कर दिखाया। लेकिन ये महासफल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मेरी एक डिस्कशन रहा, और यूं मानो कि मुझे ऐसे गुरुजन मिले, ऐसी मुझे कोई ऐसी परिस्थितियां मिली कि हमने नशा मुक्त जीवन जीना सीखा। पहले मैं ये बात विशेष तौर पर रेजिडेंट्स लोगों के लिए बोलता हूँ जो अभी मनोचिकित्सा में घुसे हैं, कि नशा मुक्त जीवन जीना सीखा। कैसे सीखा? कि हमें ऐसे गुरुजन मिले जो बिना किसी नशे के स्टेज पे जाते, बहुत अच्छी बात करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके बात करने का लहजा, वो स्टेज पर ना शराब ना कुछ और नशा, वो वहां पर थिरकते, वहां पर वो आनंद से खुशियां मना रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। तो उनसे मुझे नशा मुक्त जीवन जीना सीखा। फिर कोई ऐसी परिस्थितियां आई कि मनोचिकित्सकों पर ऐसा दबाव आया कि भाई आप लोग इतने गलत हो कि 5 लाख रुपए या तो जमा करवा दो वरना हम आपके ऊपर रेड करेंगे, पकड़ेंगे। उन परिस्थितियों में सोसाइटी बनी जिसका नाम रहा राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, RDS। और मुझे गलतीवश मान सकते हैं कि गलतीवश मुझे क्या है उसका अध्यक्ष बना दिया, तो मुझे शक्ति थोड़ी और मिली। लेकिन हमारी सर एक बात हुई थी 6 महीने पहले, आपको याद भी होगा, कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नशा मुक्त रहेगी आपको। और उसके बाद में मैंने कहा सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं मेरा जितना उसके सहयोग भी करूंगा। फिर मैंने कुछ पोस्ट पे लिखे, लोगों के बताया। अभी 5-7 दिन पहले ही मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कराओ, और उसके बाद मेरी कोई ये चर्चा हुई नहीं सर। लेकिन रात मैंने देखा कि कुछ मजबूरियां रही होगी, सर की भी मजबूरियां रही होगी, हमारे सेक्रेटरी साहब की भी मजबूरियां रही होगी। सर आप कहीं गलत नहीं हो, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा,
कुछ मजबूरियां रही है कि ये जो गाला डिनर है ये गीला डिनर हो गया। तो गाला डिनर गीला डिनर ना बने, ये चैलेंज है। ये जिस दिन हो गया, मैं कहूंगा कि वो जो कॉन्फ्रेंस है वो महासफल होगी। और इसके अंदर मुझे लगता है हमारे फार्मा के जो साथी है वो भी, यद्यपि वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे रात, है ना, लेकिन वो भी इसके लिए होंगे, क्योंकि उनको उस गीला डिनर करने के लिए बहुत सारा पैसा भी उनको जुटाना पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं कि हाथ खड़े करो, कोई नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। इसका मेरा पूरा एक प्रयास है, और प्रयास किस प्रकार से है कि हम चाहेंगे कि हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, उनको हम पकड़ के रखें। मैं सारे गुरुजनों को इकट्ठा करना चाहता हूं, सारों को मैं पकड़ के रखना चाहता हूं, हर एक रेजिडेंट को मैं पकड़ के रखना चाहता हूं, हर एक प्रोफेसर को मैं पकड़ के रखना चाहता हूं। और मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर अपने रेजिडेंट्स को नशा मुक्त जीवन सिखा दे, वो शेर प्रोफेसर है, वो शेर गुरुजन है, वो लॉयन है। तो हम आरडीएस लॉयंस क्लब बना रहे हैं एक प्रकार से। और जो नहीं सिखा दे, मैं उनके लिए कोई शब्द उपयोग में नहीं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे कोई भी जो विधायक है, मैं हर एक राजस्थान के विधायक के संपर्क करना चाहता हूं कि आप हमें सहयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उन विधायकों के माध्यम से मैं मेडिकल कॉलेज में घुसना चाहता हूं। मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसूंगा और इन्हीं प्रोफेसर के माध्यम से, और उसके बाद में हो सकता है कि अगले 15 दिनों में सीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हो। और अगर 15 दिनों में सीएम साहब ने हमें अगर टाइम नहीं दिया तो 1 महीने में हम कोशिश करेंगे। कोशिश में क्या जाता है, तो हम पीएम साहब से, प्रधानमंत्री मोदी जी से हम इसके लिए मिलने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। हो सकता है पत्थर फेंक के देखो कि आसमां के अंदर छेद हो जाए। अब मैं अंतिम मेरी जो शब्द है साहब, मैं अंतिम मेरा जो शब्द है, नहीं, ये प्रयास तो जरूर होगा। हो सकता है हम ना सफल हो, 1% भी ज्यादा सफल हो जाए, उससे भी कम होगा। तो अंतिम मेरी यही शब्द है कि हम वो दरिया हैं, हम वो दरिया हैं जिस दिशा में चलेंगे रास्ता हो जाएगा। सर झुका के देखो, पत्थर देवता हो जाएगा। तो दोस्तों बात यही है कि हम अगर नशा युक्ति की तरफ सर झुकाएंगे तो नशा युक्ति देवता हो जाएगी। अगर हम नशा मुक्ति की तरफ सर झुकाएंगे तो नशा मुक्ति देवता हो जाएगी। तो ये मेरा सारा एक प्रयास था और मेरी एक भावना थी। मैं बाद में मान लो बोलता कि यार ये तो बाद में जाके बोल रहा है, ये सब मैं साहब बीच में बोल रहा हूँ साहब के साथ। साहब आपकी कोई गलती नहीं है, और आगे आने वाले जो हमारे जो सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब है, साहब आपकी भी कोई उसमें नहीं होगा। हम आपको बोलेंगे भी नहीं कि आप नशा मुक्त करो, हम माहौल ऐसा बना देंगे कि आपको नशा मुक्त करना ही पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे सुना, मुझे झेला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।